वीवी एजुकेशन सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। जो आज का हमारा टॉपिक होगा वह होगा एग्ज़ाम प्रिपरेशन को लेकर। यदि आप किसी भी कोर्स के स्टूडेंट हैं, चाहे वह बीटेक हो, बी फार्मा हो, एमबीए हो, या आप जिस भी कोर्स में पढ़ रहे हैं, तो हम डिस्कशन करेंगे कि हम अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन किस प्रकार करें कि हम एग्ज़ाम पास भी कर लें या टॉप कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस वीडियो में कि हम किस स्ट्रेटजी के साथ अपनी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर। एग्ज़ाम पैटर्न में हम लेकर चलेंगे बीटेक को। यदि आप बीटेक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हैं या लास्ट ईयर तक किसी भी ईयर के स्टूडेंट्स हैं, तो आपको बीटेक का एग्ज़ाम पैटर्न पता होना चाहिए। तो जैसे कि जो हमारा बीटेक कोर्स होता है उसका एग्ज़ाम पैटर्न होता है, उसमें 8 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से हमें कोई 5 करना होता है। यदि आप बीटेक के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या लास्ट ईयर स्टूडेंट हैं, तो आपको आपके एग्ज़ाम्स में 8 क्वेश्चंस दिए जाते हैं क्वेश्चंस पेपर में, जिसमें से आपको कोई 5 यानी 5 कंपलसरी होता है कि करना होता है। आगे बढ़ते हुए हम देखें कि एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कैसे करना है। एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए हमारे पास कुछ समय होता है। समय स्टार्ट होता है सेमेस्टर के फर्स्ट से लेके एग्ज़ाम के लास्ट तक। यदि हम बात करें फर्स्ट डे की, तो आपके पास 6 महीने का समय होता है। और यदि हम बात करें एग्ज़ाम टाइम की, तो टाइम टेबल आ जाने के बाद आपके पास 15 दिन से लेकर 8 दिन का समय होता है। इसमें भी आप अपनी अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे कि यदि आपको ओनली पास होना है, ओनली पासिंग मार्क्स के लिए पढ़ना है, तो आपको प्रिपरेशन कैसे करना होगा। तो हम जानेंगे पास के लिए। तो आपके पास 5 यूनिट्स होते हैं जिसमें से आपको 5 क्वेश्चंस करने होते हैं। यदि आपको ओनली पास होने के लिए पढ़ रहा है आप किसी भी कोर्स में, और आपके पास 5 यूनिट्स हैं, तो आपको 1, 2, 3 यूनिट तो बहुत अच्छे से आना चाहिए। इनमें से यदि कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आता है तो आपको बन जाना चाहिए। यदि ऐसा कंडीशंस आपके साथ होता है कि आपको 3 यूनिट्स अच्छे से आते हैं, तो आप पास हो जाते हैं। लेकिन यदि हम वहाँ दूसरे कंडीशन की बात करें कि हमें टॉप करना है अपने ब्रांच में, अपने कोर्स में या अपने फील्ड में, तो फिर आपको पूरे 5 के 5 यूनिट बहुत अच्छे से आने चाहिए। 5 यूनिट में जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में हैं, जितने भी टॉपिक्स आपको हैं, वो सारे के सारे आपको क्लियर होने चाहिए। यदि ऐसा होता है तो आप पास ही नहीं टॉप भी कर सकते हैं। तो ये था पास और टॉप करने का। अब हम डिस्कशन कर लेते हैं मिड सेम को लेकर कि मिड सेम होता क्या है और क्या मिड सेम इतना इम्पोर्टेंट होता है, मिड सेम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। यदि आपका सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है और मिड सेम अभी तक नहीं हुआ है, या और आपके कॉलेज के थ्रू या आपके कहीं भी आपको मिड सेम देना पड़ रहा है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि मिड सेम कंपलसरी दें। मिड सेम के एग्ज़ाम्स में आप बैठें, वहाँ से आपको एक आइडिया लग जाता है कि एग्ज़ाम्स कैसे होता है, एग्ज़ाम्स का जो क्वेश्चन पेपर है वो कैसे आता है, हमें कैसे लिखना होता है। और जो सबसे बड़ा प्रॉफिट ये है मिड सेम का कि आप मिड सेम के प्रिपरेशन के बहाने आप अपने फाइनल एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन कर लेते हैं, क्योंकि जो मिड सेम का पैटर्न होता है उस सेम टू सेम फाइनल एग्ज़ाम के पैटर्न की तरह होता है। और यदि आप मिड सेम में अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप फाइनल में भी बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं कि हाउ टू राइट इन एग्ज़ाम। हमने देखा कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। 8 क्वेश्चंस होते हैं जिनमें से 5 क्वेश्चंस हमें कंपलसरी होता है। एग्ज़ाम प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए, यदि हमें ओनली पास होना है तो 3 यूनिट, और टॉप करना है तो पूरे के पूरे 5 यूनिट, या आपका पूरा सिलेबस आपको आना चाहिए। मिड सेम के एडवांटेज हमने देखे कि मिड सेम देने से हमारे फाइनल एग्ज़ाम का तैयारी प्रिपरेशन हो जाता है। अब हम बात करेंगे लिखना। बहुत इंपॉर्टेंट होता है लिखना। 2 टाइप होता है, एक पढ़ना और दूसरा लिखना। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि उन्हें चीज़ें पता तो होती हैं लेकिन एग्ज़ाम में वे ठीक से नहीं लिख पाते हैं। एग्ज़ाम में लिखने का भी एक तरीका होता है, तो हम वो चीज़ भी जान लेते हैं कि हमें एग्ज़ाम में लिखना कैसे है। हमने पढ़ तो लिया, हमने 5 यूनिट प्रिपेयर कर लिया या 3 यूनिट प्रिपेयर कर लिया, तो अब हमें लिखना कैसे है। हमें 5 क्वेश्चंस कंपलसरी होता है। A, B 2 ऑप्शन में होते हैं। मतलब कि यदि हम ये दोनों को 5 से इंटू कर दें, ये 2 है, तो = 10 क्वेश्चंस हमें एग्ज़ाम में करने होंगे। अब 10 क्वेश्चंस आप कैसे करेंगे। जब आप क्वेश्चंस करेंगे, एग्ज़ाम करेंगे, तो आपके सामने एक कंडीशन आएगी। आपको 5 जो आपका पूरा क्वेश्चन पेपर है उसमें 8 क्वेश्चंस दिए होंगे, लेकिन उसमें से आपको 5 करना है। और जब आप वो 5 सिलेक्ट करेंगे तो उनमें से भी आपके साथ ऐसा होगा कि आपको क्वेश्चन A का A B दोनों बनेगा,
क्वेश्चन बी का ए बनेगा, सॉरी क्वेश्चन 2 का ए बनेगा तो बी नहीं बनेगा, और क्वेश्चन 3 का दोनों बनेंगे तो क्वेश्चन 4 का बी बनेगा तो ये नहीं बनेगा, क्वेश्चन 5 का एक बनेगा तो एक नहीं बनेगा। ऐसे कंडीशंस आपके सामने आते हैं, ये नॉर्मल है, सभी के साथ होता है। तो इस सिचुएशंस में क्या करें, यदि मान लीजिए आपको पूरे 8 क्वेश्चंस है जिसमें से आपने 5 सिलेक्ट किया है कि हमें 5 क्वेश्चंस करने हैं, अब इनमें से भी 2 ही क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके ए बी दोनों पार्ट आपको आते हैं, तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले ये दोनों को कर लीजिएगा। फिर बच जाते हैं आपके 3 क्वेश्चंस। अब फिर देखिएगा कि 3 क्वेश्चंस में सबसे अच्छा कौन सा आता है। मान लीजिए आपको क्वेश्चन 4 का बी बहुत अच्छा आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, तो आप क्वेश्चन 4 का बी कर लीजिए। फिर ऐसे कर करके आप देख लीजिए कि तीनों क्वेश्चंस जो आपके शेष रह गए हैं उनमें से कौन सा बहुत अच्छे से आ रहा है। ए आ रहा है तो ये कर लीजिए, बी आ रहा है तो बी कर लीजिए, ए आ रहा है तो ये कर लीजिए। ऐसे करके आप देखेंगे तो फिर आपको 3 क्वेश्चंस बन जाएगा। अब बच जाएंगे हमारे पास 3 करने के, क्योंकि हमने 2 किया है तो 2 के तो हमें बन गए हैं 4, और इधर से 3, तो ये हो गए हमारे 7, बच जाएंगे 3, क्योंकि हमें 10 क्वेश्चंस करने हैं। तो 10 क्वेश्चंस में 7 तो हमने कर लिया, अब 3 जो शेष रह गए हैं उनमें आपको देखना है पूरे क्वेश्चन पेपर में कौन सा आ रहा है। जो आपने कर लिया है उसके बाद यदि अच्छे से आ रहा है तो वो कीजिए, और नहीं आ रहा है तो उससे मिलता जुलता कुछ करने की कोशिश कीजिए। देखिए ऐसा है कि आपको तो डेफिनेटली कुछ आ नहीं रहा है, ऑलरेडी आपके 3 क्वेश्चंस तो छूट रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि आपको जो आएगा, जिसमें जो भी आपने पढ़ा होगा, यदि उससे कुछ लिख पाएंगे तो डेफिनेटली आपको उससे रिलेटेड मार्क्स मिल सकते हैं। छोड़ने से तो अच्छा है कि आप उस क्वेश्चंस को ना छोड़ें, जैसा भी आ रहा है आप उसे कर लें। इस तरह से आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, आप अच्छा परसेंट, अच्छा जो अपना रिज़ल्ट है वो गेन कर सकते हैं। धन्यवाद।